थैंक यू सो मच आशीष सर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। हेयर लॉस के ऊपर है, पैचेस के ऊपर है स्पेशली। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो बाल गिरते हैं वो सभी जानते हैं हेयर लॉस किसे कहते हैं, लेकिन जो पैचेस बनते हैं वो सर में कहीं कहीं पर कुछ ऐसे एरिया रहते हैं जहां से पूरे तरीके से बाल निकल जाते हैं। मतलब कुछ एरिया ऐसे दिखाई देते हैं जहां एक भी बाल नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड पैचेस। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो हेयर लॉस के साथ साथ, नॉर्मल हेयर लॉस के साथ साथ, जिसे हम कहते हैं बालों का झड़ना, उसके साथ साथ पैचेस के बारे में ज्यादातर आज का रहेगा। क्योंकि जब यही समस्या गहरी होती जाती है, सीरियस होती जाती है ये सिचुएशन, तब हम लोगों को लिए थोड़ी सी बढ़ता जाता है प्रॉब्लम। जब हम बालों की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले के सेशंस में भी बताया हुआ है कि बालों की किसी भी प्रॉब्लम को लेके, जैसे लास्ट के जो सेशन रहे हैं ड्राई स्कैल्प को लेके, ऑयली स्कैल्प को लेकर के, ये जितनी भी प्रॉब्लम हेयर की रहती हैं, आज का जो प्रॉब्लम है हेयर लॉस का, वो सब क्योंकि बालों से रिलेटेड है, इसीलिए उसका टाइप जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर बालों से रिलेटेड है, उससे पहले आप ये जानिए कि आपका हेयर टाइप कौन सा है। जनरली हमारे चार टाइप के हेयर होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेट, जो ज्यादातर लोगों के स्ट्रेट हेयर ही रहते हैं। उसके बाद जो रहते हैं वेवी, थोड़ा सा हल्का सा उसमें कर्ल होता है। फिर कर्ल होते हैं प्रॉपर घुंघराले बाल जिसे कहते हैं। और जो फोर्थ टाइप रहता है वो बहुत ही रेयर, लेकिन एकदम नूडल्स वाले बाल जो रहते हैं ना, जिसे कहते हैं किनकी हेयर, जो बालों की जड़ों से ही प्रॉपर कर्ल रहते हैं, नीचे तक बने हुए रहते हैं। तो सबसे कॉमन पाया जाने वाला हेयर टाइप जो है वो आपका स्ट्रेट है, और सबसे ज्यादा रेयर कम पाया जाने वाला जो हेयर टाइप है वो आपका किनकी, जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, वो है। अब यहाँ पे जब आप बालों के ये चार टाइप आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसमें आप एक चीज और नोटिस करिए। स्ट्रेट हो, वेवी हो, कर्ली हो या किनकी हो, उसमें भी एबीसी 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 अलग अलग टाइप है। सो कंप्लीटली अगर आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर चार टाइप के बाल नहीं है, इसमें टोटल 12 यानी 12 टाइप के बाल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि आपका हेयर टाइप एग्जैक्टली किस तरीके का है। अगर वो स्ट्रेट भी है तो क्या वो ए वाला जो है नंबर वन, वैसा वाला स्ट्रेट कंप्लीट स्ट्रेट है, या उसमें हल्का सा वेव आ रहा है, या थोड़ा ज्यादा वेव आ रहा है। मतलब ऐसा कि अगर हम उसे कॉम नहीं करें तो वो धीरे धीरे वेवी बनने लग जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने के पहले उसका टाइप जानना जरूरी है, उसी तरीके से बालों की किसी भी सिचुएशन के या किसी भी प्रॉब्लम को जानने से पहले बालों का भी हेयर टाइप जो है वो जानना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है। सो आई होप कि ये जो 12 टाइप के आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं उसमें से आपने थोड़ा समझा होगा कि मेरा बाल किस टाइप का है बेसिक। चलिए, टाइप जानने के बाद में जब हम प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं, तो हमारे जो लास्ट के सेशन रहे हैं हेयर को लेकर के, उसमें मैंने आपको स्प्लिट हेयर के बारे में बताया, ड्राई हेयर के बारे में बताया, डैमेज हेयर के बारे में बताया। अभी हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के ऊपर। और हो सकता है अगला जो नेक्स्ट सेशन आने वाला हो वो ग्रे हेयर के बारे में हो। सो ये बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम होती हैं आपके बालों की, जो ऑलमोस्ट मैं अगर ये कहूँ कि 9 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 9 लोगों के बीच में इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो अक्सर देखने को मिल जाती है। अब क्योंकि बात हो रही है हेयर लॉस के ऊपर, यानी बालों का जो गिरना होता है उसके ऊपर बात हो रही है, तो यहाँ पर बालों के गिरने से पहले हेयर ग्रोथ साइकिल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, हम ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है ना वो हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग क्या बोलते हैं अक्सर, हेयर लॉस हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, लेकिन बालों का गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अगर पुराना बाल आपका नहीं गिरेगा तो उसकी जगह नया बाल नहीं आ सकता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे जब आप कोई प्लांट लगाते हैं, आप कोई पौधा लगाते हैं, उसके जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिरते ही हैं, उसकी जगह पर एक नया पत्ता आता है। ठीक वही होता है हमारे बालों के साथ में भी। सो आपके बालों के तीन फेज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एनाजन फेज, सेकंड कैटेजन, और थर्ड इज टेलोजन फेज। फर्स्ट फेज यानी कि एनाजन फेज में क्या होता है, आपके बाल फॉलिकल से धीरे धीरे निकलना चालू होते हैं, यानी आपके सर पर धीरे धीरे आना स्टार्ट होते हैं। और साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए तो एक पुरुष के सर में उस बाल को आने में
2 से 3 वीक्स यानी 2 से 3 हफ्ते का नॉर्मल टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी ये बढ़ के 2 से 3 साल में भी तब्दील होता है। लेकिन किसी भी फीमेल के सर में एक नया बाल आने के लिए मिनिमम 6 ईयर लगता है, और ये अगर थोड़ा ज्यादा होता है तो 8 ईयर्स तक चला जाता है। आप खुद ही सोचिए कि आपके सर में अगर एक नया बाल आने में 6 ईयर लग रहे हैं, या आप मेल हैं तो आपके सर में नया बाल आने में 2 ईयर्स लग रहे हैं, तो जरूरी है कि आपके बालों पे एक्सपेरिमेंट कम किए जाएं। नेचुरली आप नेचुरल फूड खाएं, नेचुरल प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि अगर आप केमिकल ज्यादा यूज करेंगे या आपके अंदर टॉक्सिन्स ज्यादा बन रहे हैं, तो ये जो मेल के लिए टाइम है 2 साल का और फीमेल के लिए टाइम है 6 ईयर का, ये बढ़ करके और भी ज्यादा होता है। और जब तक आपके सर में एक नया बाल नहीं आएगा तब तक वो जगह खाली रहती है, क्योंकि एनाजन यानी नया बाल आने के बाद बाल जो है वो सेकंड फेज में जाता है, कैटेजन फेज में। कैटेजन फेज में जाने के बाद में क्या होता है, बाल इस टाइम पर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, पूरे तरीके से मैच्योर रहता है। लेकिन ये मैच्योरिटी जो है बालों की सिर्फ 3 वीक तक रहती है, मैक्सिमम 3 वीक यानी 3 हफ्ते तक ही बाल आपका मैच्योर रहता है। 3 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली बाल टेलोजन फेज में चला जाता है, यानी पूरे तरीके से मैच्योर है, अब वो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि धीरे धीरे उसको रिप्लेस करने के लिए नया बाल आने लग जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सर से रोज डेली 100 बाल गिरते ही गिरते हैं। अब वो 100 बाल ऐसे होते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 100 बाल गिरते ही हैं। तो अगर आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम, आप उन बालों को देख के लगा रहे हैं कि हम जब कॉम्ब कर रहे हैं तो बाल टूट रहे हैं, या वेदर चेंज हो रहा है तो हमारे बाल गिर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 100 बाल आपके नॉर्मली जाएंगे ही, रिप्लेसमेंट होगा उनका नए बालों के साथ। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके सर में नया बाल आना स्टार्ट नहीं होता है। तो जो रहे हुए बाल हैं वो जाएंगे, लेकिन उसकी जगह अगर नया बाल नहीं आया तो सिचुएशन वहां पर खराब होने लगती है। सो हमको गिरते हुए बालों से ज्यादा नए बाल की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, अब अगर नया बाल आपके सर में नहीं आ रहा है, जो कि फॉलिकल जितने एक्टिव रहेंगे आपके हेयर फॉलिकल, नॉर्मली हम सभी के सर में चाहे मेल हो या फीमेल हो 1 लाख फॉलिकल्स होते हैं, 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिनसे बाल आता है नॉर्मली आपके सभी के सर में। तो अगर उन हेयर फॉलिकल एक्टिव नहीं है और उनमें से नया बाल नहीं आ रहा है, तो धीरे 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 जो बाल्डनेस का प्रॉब्लम है, जिसको हिंदी में कहा जाता है गंजापन, वो धीरे धीरे आने लगता है। लेकिन अगर मैं इसको डिसीज के रूप में देखती हूँ, जो कि आजकल ज्यादातर लोगों में बढ़ती जा रही है, तो ये सिर्फ हेयर लॉस तक सीमित नहीं रह गया है। ये डिसीज आगे चल के, या मैं ये कहूँ कि ये प्रॉब्लम आगे चल के डिसीज में तब्दील हो रही है, और इस बीमारी का नाम है एलोपेसिया। एलोपेसिया एक ऐसी डिसीज है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके सर में बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी स्क्रीन पर ध्यान रखिए, सिर्फ सुनिए मती, स्क्रीन को भी देखते जाइए, तो कि आप जिससे ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। चलिए, तो ये जो एलोपेसिया वाला प्रॉब्लम होता है आपका, उसमें आपके सर पे धीरे धीरे पैचेस बनने लग जाते हैं। क्यों बनने लग जाते हैं? क्योंकि आपका बाल फर्स्ट फेज से डायरेक्ट थर्ड फेज में आ गया, एनेजन से डायरेक्ट टेलोजन पे चला गया, कैटेजन जो मेच्योरिटी वाला फेज था वो पूरे तरीके से गायब हो गया। यानी बाल आ रहा है, उग रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, डायरेक्ट रिप्लेस हो जा रहा है, गिर जा रहा है, और उसकी जगह पर नया बाल नहीं आ पा रहा है। तो वो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 फेज है, उसकी जगह सिर्फ फर्स्ट और थर्ड रह गया, सेकेंड फेज पूरी तरीके से हट गया है। तो ये जो सिचुएशन है ये कहलाती है आपकी एलोपेसिया की सिचुएशन। एलोपेसिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पहले आपके सर से बाल गायब होना धीरे धीरे चालू होते हैं, अलग अलग पैचेस बन जाते हैं आपके सर में, जहां कुछ पर्टिकुलर स्टेज में एक भी बाल आपको दिखाई नहीं देगा। और जब ये सिचुएशन बढ़ते बढ़ते थोड़ी सीरियस होती जाती है, तो आपके बॉडी के बाकी हिस्से, जैसे आपके आई लैशेज हैं, आपकी आईब्रोज हैं, यहाँ से भी बाल जाना चालू हो जाते हैं, पूरे तरीके से आपकी बॉडी से बाल हटना चालू हो जाते हैं। आज के टाइम में अगर मैं ये कहूँ कि इस बीमारी का खतरा जो है वो ऑलमोस्ट हर साल 30% की ग्रोथ से बढ़ता जा रहा है, मतलब ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है। एलोपेसिया की जो सिचुएशन है बहुत सारे रीजंस की वजह से हो रही है, मेल फीमेल सभी के अंदर।
जैसे कि अगर मैं कुछ कॉमन फैक्टर्स की बात करती हूँ, तो ये जितने भी हम कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये केमिकल वो हैं जो एलोपेसिया की तरफ जा रहे हैं, लोगों को धकेल रहे हैं, या ये कहूँ बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम भी इस तरीके की प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को, कई लोगों को जो कैंसर का प्रॉब्लम होता है वो कीमोथेरेपी लेते हैं, और जो भी कीमोथेरेपी लेते हैं उनको सबसे पहले एलोपेसिया का ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपने अक्सर कैंसर पेशेंट्स को देखा होगा उनके सर पे बिल्कुल बाल नहीं रहता है, क्योंकि जो कीमोथेरेपी में रेडिएशन होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, उसकी वजह से हेयर फॉलिकल पूरी तरीके से डैमेज होते जाते हैं और नया बाल नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। इन्फेक्शंस होते हैं बहुत सारे, अगर हम बहुत सारा मेडिकेशन यानी दवाइयां लेते रहते हैं, बेसिकली स्टेरॉइड्स लेते हैं, कई लोग बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। अगर हम इस प्रकार की कुछ हानिकारक दवाइयां अच्छा दिखने के लिए या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, ये सभी एलोपेसिया की तरफ जाने का एक रास्ता होता है। उसी तरह कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी या जरूरत से ज्यादा डोज भी एलोपेसिया की तरफ हमको लेके जाती है। जैसे एक विटामिन ए है, विटामिन ए जब ओवरडोज होने लगेगा आपकी बॉडी में, तो एलोपेसिया की तरफ जाएंगे आपके बाल, यानी ये पैचेस आना चालू हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा कम होगी, जिसे हम कहते हैं एनीमिया यानी खून की कमी होना, अगर आयरन कम होता जाएगा तो आपको एलोपेसिया का प्रॉब्लम होने लग जाएगा धीरे धीरे। उसी तरीके से थायराइड का प्रॉब्लम है तो एलोपेसिया की तरफ आप जाएंगे। अगर हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जो जनरली फीमेल्स के अंदर होते हैं, प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारे होते हैं, मैंने कई फीमेल्स को देखा है कि आफ्टर डिलीवरी उनका पैचेस आने लग जाते हैं। इवन मैं अपने आसपास भी जब फीमेल्स को देखती हूँ, तो हेयर लॉस का प्रॉब्लम तो ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये एलोपेसिया का प्रॉब्लम उनको आफ्टर डिलीवरी होने लगता है, पैचेस बनने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। तो आपकी बॉडी में हार्मोन का प्रॉपर बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से आपके बाल गिरे नहीं, टूटे नहीं और एलोपेसिया का इशू नहीं हो। क्योंकि ओवरडोज होगा तो भी ये प्रॉब्लम होगी, और डेफिशिएंसी होगी तो भी ये प्रॉब्लम होगी। यानी विटामिन ए जरूरत से ज्यादा है, एलोपेसिया हो सकता है, आयरन कम है तो एलोपेसिया हो सकता है। तो बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली होते कैसे हैं, कि अगर मैं मेल की बात करती हूँ, जेंट्स की बात करती हूँ, तो जेंट्स का क्राउन एरिया, क्राउन एरिया हम में से ज्यादातर लोग अगर जानते हैं, बट जो नहीं जानते हैं उनको बताती हूँ। जहां पर फीमेल ऐसा हाई पोनीटेल बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड क्राउन एरिया। तो अगर जेंट्स के अंदर, मेल के अंदर एलोपेसिया का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ क्राउन एरिया से होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम होगा, पैचेज आना, एलोपेशिया होना, तो ये प्रॉब्लम होगा उनका पार्टीशन, यानी बाल जहां से ये बीच में से डिवाइड होते हैं वहां से स्टार्ट होता है। सो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है मेल के लिए, कि वो अपने क्राउन एरिया पर ध्यान दें, वहां से बाल नहीं जाए। और फीमेल जो बालों का पार्टीशन करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं मांग, बाल जब पार्टीशन करते हैं तो मांग बनती है, उस एरिया पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को। यही वो लक्षण होते हैं जिसमें आपको एलोपेसिया से बचना होता है। क्योंकि अगर आपको एलोपेसिया का प्रॉब्लम हो गया, बहुत तो सारी दवाइयां आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, प्रिस्क्राइब करता है, जो कॉस्टली तो रहती हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। और एक और मेन प्रॉब्लम उसकी वजह से होती है, एलोपेसिया वाले पेशेंट ज्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं। या आप लोगों ने सुना ही होगा, अक्सर या तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं या विग पहनना स्टार्ट कर देते हैं। विग पहनने में तो ठीक है, जो भी इशू है, लेकिन जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रॉब्लम, जो हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक होती है, उस टेक्निक के बारे में भी आज आपको मैं बताती हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मली कहते हैं कि बहुत सेफ रहता है, लेकिन एक चीज बताती हूँ। सबसे पहला, हेयर ट्रांसप्लांट होता किस तरीके से है, आपके सर का वो हिस्सा जहां पर हेयर फॉलिकल एक्टिव है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप रात में सोए और सुबह उठ के देखा तो आपके सर पे एक भी बाल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे किसी एरिया से बाल गायब होना शुरू होते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें आपके सर के वो हेयर फॉलिकल्स को जो एक्टिव हैं लिया जाता है, और उनको इनएक्टिव प्लेस में पूरे तरीके से ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। मतलब आपके ही हेयर फॉलिकल्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया जाता है। क्या ये पेनफुल होता है? पेनफुल होता है, लेकिन इसके लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, हल्का सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे आपको ज्यादा पेन का प्रॉब्लम नहीं हो।
अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करती हूँ तो इसकी कॉस्ट जो है मिनिमम 50,000, 50,000 से स्टार्ट होती है, तो जाते जाते वो लाखों तक जाती है, मतलब वो ऑलमोस्ट 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक जाती है। थर्ड, क्या ये परमानेंट होता है जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है? नहीं, ये परमानेंट नहीं होता है। क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं? इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जो कॉमन से साइड इफेक्ट हैं, आपको सर में स्वेलिंग आना स्टार्ट होती है, समय के पहले आपके बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रे हेयर का प्रॉब्लम होने लग जाता है, ईचिंग होने लगती है, बालों में खुजली होती है, जो बालों की जड़ें हैं, स्कैल्प है, या तो डैंड्रफ होगा या फिर वो ऑयली या ड्राई स्कैल्प इस तरीके की होगी। दूसरा, बालों की ग्रोथ कभी नहीं होती है, जितना बाल ट्रांसप्लांट किया जाता है उतना ही वो ट्रांसप्लांट रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपके सर में इस तरीके का प्रॉब्लम होगा, इतने इतने एरिया में जहां जहां ट्रांसप्लांट कराया होगा, कि फिर आपको खुद ही वो एक बर्डन सा लगने लगेगा। तो कुल मिलाकर के एलोपेसिया से बचने का जो एक रास्ता, हेयर ट्रांसप्लांट, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कॉस्टली तो है ही, कॉस्टली के साथ साथ बहुत प्रकार के साइड इफेक्ट भी हैं। तो इस तरीके के सर्जिकल प्रोसीजर पर जाने से पहले अच्छा यही है कि हम इनिशियल स्टेज पर ही इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ काम करें, जो कि पूरी तरीके से नेचुरल हो और इतना कॉस्टली भी नहीं हो, मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी हो और पूरे तरीके से नहीं। तो चलिए, एलोपेसिया के बारे में जब हमने इतनी बात करी ही है तो हम इसका थोड़ा सा टाइप भी यहाँ पर देख लेते हैं। और याद रखिएगा, एलोपेसिया मैं उसको कह रही हूँ जो बालों में पैचेस बनते हैं, हेयर लॉस के आगे, हेयर लॉस की एक नया लेवल जिसे बोलूंगी वो। तो यहाँ पर टाइप कितने होते हैं, देखिए, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप नजर डालिए, जो सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है कि पैची हेयर लॉस। पैची हेयर लॉस जो रहता है, नॉर्मली जो साइड पार्टीशन करते हैं मेल, वहां पर पैची हेयर लॉस होता है। साइड पार्टीशन में थोड़ा वो जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बाल गायब है। सेकेंड है परसिस्टेंट पैची एलोपेसिया। इसमें सर का जो पीछे वाला भाग रहता है, बैक साइड, वहां पे पैचेस आना स्टार्ट होते हैं। थर्ड होता है आपका एलोपेसिया टोटल्स, मतलब पूरे तरीके से आपके सर से बाल पूरे गायब हो जाएंगे, धीरे धीरे करके ही, ओवरनाइट नहीं होते, धीरे धीरे करके, बट पूरे तरीके से बाल गायब हो जाएंगे, बाल्डनेस, गंजेपन की प्रॉब्लम। फिर आता है एलोपेसिया यूनिवर्सलिस। इसके अंदर क्या होता है, आपके बॉडी के बाकी के पार्ट से भी धीरे धीरे बाल गायब होना स्टार्ट होंगे, आपके आई लैशेज हैं, आईब्रोज हैं, हाथ पैर हैं, वहां से भी बाल धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है आपका फिफ्थ पार्ट, यानी अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले होते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एलोपेसिया एरिस्टिया। अगर बाल धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं तो ये एलोपेसिया का नेक्स्ट जो टाइप है वो रहेगा। सिक्स टाइप रहता है इसका, एलोपेसिया ऑफिसिस। इसमें क्या होता है कि आपके बाल जो हैं वो बैक साइड से या साइड से पैचेस बनना शुरू होंगे, धीरे धीरे जाएंगे, यानी याद, अगर वो पीछे से हो रहा है तो परसिस्टेंट एलोपेसिया कहलाता है, लेकिन अगर वो साइड से भी हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एलोपेसिया ओफेसिस का प्रॉब्लम होता है। फिर लो होता है कि अगर आपके आईब्रो पे से बाल गायब हो रहे हैं, अगर आपके आई लैशेस पे से बाल गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे ये जो एलोपेसिया का रूप है वो भयानक होता जाता है। अगर इस तरीके का होता है तो वो ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन, यानी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, दैट इज कॉल्ड एलोपेसिया सिकेट्रिकल। उसके बाद फ्रंट लाइन हेयर लॉस, यानी आगे से ही बाल गायब हो रहे हैं, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं माथा चौड़ा होता जा रहा है, फोरहेड बड़ा होता जा रहा है। जब आपका फोरहेड बड़ा होते जाए, बाल अब एक होता है ट्रैक्शनल एलोपेसिया, जो ज्यादातर फीमेल जो है अपना ड्रायर वगैरह यूज करती हैं या फिर कुछ कर्ल्स करने के लिए मशीन यूज करती हैं, तो इन सब चीजों की वजह से जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है, और लेकिन अगर वो भयानक होता है तो एलोपेसिया में बदलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शनल एलोपेसिया। सो ये कुछ टाइप्स थे जो मैंने आपको एलोपेसिया के बताए। इनमें से ज्यादातर आप लोगों ने अपने आसपास देखे होंगे, जो कि हेयर लॉस से आगे वाला एक लेवल रहता है। अब जैसा मैंने आपको कहा, इनिशियल स्टेज में अगर हमने इस डिसीज को अच्छे तरीके से समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो इसको रोकना आसान रहता है। तो इसका सबसे अच्छा लक्षण ये है, अगर फीमेल महिलाएं ये देख रही हैं कि उनकी मांग चौड़ी होती जा रही है, जो पार्टीशन एरिया है वो बड़ा होता जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये सिर्फ हेयर लॉस का प्रॉब्लम नहीं है, ये एलोपेसिया का प्रॉब्लम है, यानी उससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। वहीं अगर मेल ये देख रहे हैं कि उनका जो क्राउन एरिया है
वो धीरे धीरे वहां पर बाल नहीं है और साइड साइड में बाल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से बाल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं क्राउन एरिया से। तो आप समझ जाइए सिर्फ हेयर लॉस तक बात नहीं रह गई है, बात आगे बढ़ गई है, एलोपेसिया तक ये बात चली गई है। और यही दो चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होती हैं, जो हेयर लॉस तक सीमित नहीं रहती। हेयर लॉस तो नॉर्मली हम बाल कॉम कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ बाल आ गए तो उतना ही रहता है, लेकिन उसके आगे जो पैचेस बनते हैं दैट इज कॉल्ड एलोपेसिया, और वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर हैं इन चीजों को लेके। जैसे महिलाएं, अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो ऑलमोस्ट हर चार में से एक महिला, मतलब 1 आउट ऑफ 4 फीमेल जो रहती हैं, हर चार में से एक फीमेल को इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो देखनी पड़ती है। एक बात याद रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, 100 बाल हमारे डेली के गिरते हैं। वहीं अगर मैं मेल की बात करती हूँ तो एज वाइज जो है ये एलोपेसिया का प्रॉब्लम उनके चांसेस बढ़ते जाते हैं। जैसे 35 की एज से स्टार्ट हो जाता है मेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। 35 की एज से ये प्रॉब्लम मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर शुरू होता है। 60 पे थोड़ा और बढ़ता है, 80 पे थोड़े चांसेस और बढ़ते हैं, और 85 तक होते होते ये चांसेस ऑलमोस्ट 90% होते हैं। आपने भी देखा होगा पुरुषों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, क्राउन एरिया खाली होता जाता है, केवल साइड साइड में बाल रह जाते हैं। तो ये नेचुरली भी होता है, लेकिन इसको रोकना भी आराम से होता है। अब ये उसको समझने का एक प्रॉपर सर्कल है। जो भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम बढ़ती है, जो हेयर लॉस से एलोपेसिया की तरफ जाती है, ये जो आप फोटो अगर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये प्रॉपर तरीका है। इसमें जो 1 2 3 4 5 मार्किंग करी हुई है आप आराम से समझ सकते हैं। अगर फीमेल की तरफ जाते हैं तो देखिए, एक नंबर पर नॉर्मल मांग दिखाई दे रही है, सेकंड पे वो जो उनका पार्टीशन है वो चौड़ा होता जा रहा है, थर्ड पे और बड़ा हो गया, फोर्थ पे वो बहुत बड़ा हो गया, और फिफ्थ पे जाकर के, तो ये जो प्रॉब्लम है एलोपेसिया का है। उसी तरीके से मेल का पैटर्न भी आप देखिए, फर्स्ट नंबर पे साइड पार्टीशन लिया हुआ है, नॉर्मल है, सेकंड पे आगे की साइड में बाल है, साइड से गायब हो गए, थर्ड पे वही एरिया और ज्यादा गायब हुआ है, और फिफ्थ तक जाते जाते जो क्राउन, जिसे मैं कह रही हूँ क्राउन एरिया, वही कहलाता है। जो फिफ्थ नंबर का मेल दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड क्राउन एरिया। तो ये प्रॉब्लम जो है फाइनली क्राउन एरिया पे मेल्स के जाके खत्म होती है, और फीमेल के बीच में पार्टीशन चौड़ा हो जाएगा, उस पे जाकर खत्म होती है। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए। रीजन क्या रहता है नॉर्मल हेयर लॉस का, और आगे चल के जब ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती, क्योंकि अगर हमने इन रीजन को ही सिक्योर नहीं किया, इनको प्रिवेंट नहीं किया अच्छे तरीके से, तो एलोपेसिया की तरफ हम आराम से चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हेयर लॉस के इन रीजंस को ही अच्छे तरीके से देख लें। हार्मोनल रीजंस रहते हैं, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम अगर होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हाई रहता है, डी हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हाई रहता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम जो आजकल फीमेल में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, पीसीओएस पीसीओडी, ऑब्वियसली उसका एक रीजन रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स, इंसुलिन वाले जो प्रॉब्लम रहता है उनको ये चीजें होती हैं। उसी तरीके से अगर किसी का कॉर्टिसोल हाई है तो वो भी एक हार्मोनल इशू रहता है। एनवायरमेंटल इश्यूज हम सभी जानते हैं, पॉल्यूशन का जितना ज्यादा बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है हमारे बालों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो अगर आपकी बॉडी में है तो आपको एलोपेसिया की तरफ वो लेके जाएंगी। जैसे इसमें सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो है प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है तो वो आपको हेयर लॉस से धीरे धीरे बढ़ा के एलोपेसिया तक लेके जाएगी, क्योंकि बालों की खुराक प्रोटीन होता है। ये मैंने आपको हम मेरे हर हेयर केयर के सेशन में बताया है, बिल्कुल मत भूलिए। बालों की खुराक प्रोटीन होता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, प्रॉपर मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं है, तो आपको हेयर लॉस और फिर आगे चल के एलोपेसिया प्रॉब्लम होगा। सिलिका की कमी, जिंक की कमी, आयरन की कमी, बायोटिन की कमी, और एक और विटामिन होता है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से भी आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा याद रखिए वो प्रोडक्ट या वो फूड जिनके अंदर इस प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों आपके बालों के लिए अच्छे होंगे। क्या क्या रहना चाहिए? प्रोटीन रहना चाहिए, विटामिन B12 रहना चाहिए, बायोटिन रहना चाहिए, आयरन होना चाहिए, जिंक और सिलिका होना चाहिए। इन प्रोटीन, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर मैं बोलती हूँ कि घर की चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी किचन में आपकी हर समस्या का हल रहता है, और मेरा क्लियर मानना है नेचुरल तरीके से हम अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं, बस जरूरत होती है प्रॉपर डिसिप्लिन की। तो अगर मैं बालों की बात कर रही हूँ, एलोवेरा, नींबू का जूस, लेमन जूस, अंडे, एग, कैस्टर ऑयल, जिसे कैस्टर ऑयल ही कहते हैं बट हिंदी में उसे अरंडी का तेल कहते हैं, लेवेंडर, अनियन, प्याज, प्याज का रस, रोजमेरी, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, फिश ऑयल जो मछली का तेल होता है, और उसके साथ साथ अदरक का जो रस होता है, ये सारी चीजें आपके बालों के लिए, आपके बालों की जड़ों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये आपके फॉलिकल्स को एक्टिव करती हैं, आपके स्कैल्प को स्टेमिना देती हैं, प्रॉपर मजबूती देती हैं, और नया बाल आने लगता है, न्यू हेयर ग्रोथ के ऊपर ये ज्यादा ध्यान देती है। तो इनमें से कोई भी चीजें अगर आप कंटिन्यू 3 मंथ तक भी अपने मील में लेते रहें या किसी तरह अपनी जड़ों में पहुंचाते रहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगर कैस्टर ऑयल से आप मालिश करें अपने बालों की, जड़ों की, 3 महीने में आपके बालों का कोई भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। कोकोनट ऑयल, सभी जानते हैं नारियल का तेल, प्रॉपर होगा। एलोवेरा का जो पल्प होता है वो बालों की जड़ों में लगाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। प्याज का रस बहुत नॉर्मल है, प्याज का रस बालों की जड़ों में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बालों में। उसी तरीके से अगर इन चीजों को आप खाने में भी शुमार करते हैं ना, अपने खाने में भी लेकर के मील में लेके आते हैं, तो भी आपको बालों से रिलेटेड कोई इशू नहीं होने वाला है। तो चलिए, ये तो वो चीजें हो गई जो हमारी किचन में मिल रही हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू, मतलब नेट सर्फ आपको हेयर लॉस या आगे चल के एलोपेसिया इस तरीके की प्रॉब्लम से बचाने के लिए नेट सर्फ आपको क्या दे रहा है। तो देखिए, जो प्रोडक्ट अभी आपके सामने आएंगे, अगर आपने मेरे सेशन को ध्यान से सुना है तो मैंने कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपको लिस्ट बताई थी अभी, वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट आपके सामने है। तो जैसा मैंने आपको बोला, बालों की खुराक, प्रोटीन, तो ऑब्वियसली इसके लिए प्रोटीन पाउडर, सबसे पहले प्रोटीन पाउडर। मैंने कहा था एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से उसकी कमी हुई आपके शरीर में तो बालों हेयर लॉस का प्रॉब्लम होगा, दैट इज कॉल्ड विटामिन B12, जिंक, सिलिका, आयरन। ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिनकी कमी के कारण हेयर लॉस हो रहा था। तो ये विटामिन B12 के साथ साथ पूरे विटामिन A, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और विटामिन C, D, E के ये सभी हैं। हाँ, विटामिन A की अगर ज्यादा मात्रा, ओवरडोज हो गया, तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगा। इस विटामिन A है कमियां, तो आपके बालों की खुराक यहाँ पर पूरी हो गई। अब लेने का तरीका क्या होता है? नेचुरामोल एक्टिव विदाउट मिल्क, नॉर्मल पानी के साथ, नेचुरामोल ओरिजिनल विथ मिल्क। अब अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ, ओरिजिनल के अंदर 50% प्रोटीन है, एक्टिव के अंदर 72% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। क्योंकि ओरिजिनल को आपको मिल्क के साथ लेने के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं, इसलिए 50% प्रोटीन की मात्रा। बट उसके साथ साथ एलोवेरा आपको मिलेगा, एलोवेरा जो जस्ट अभी पीछे स्लाइड में मैंने आपको बताया आपके बालों के लिए जरूरी है। उसके बाद ओमेगा 3 DHA वो आपको मिलेगा, जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करने वाला है। उसके साथ एक्टिव के अंदर प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, जो आपकी बेटर गट हेल्थ, यानी कि आपके अंदर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड गुड बैक्टीरिया, जो आपके शरीर की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अश्वगंधा इसके अंदर पाया जाता है, जो मसल रिकवरी के भी काम आता है। प्रोटीज एंजाइम इसके अंदर है, जो कि आपको प्रोटीन एब्जॉर्ब करने के लिए भी अच्छे से काम आएंगे। उसके साथ गोखुरा है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करता है। याद करिए, मैंने लास्ट पीछे स्लाइड में अभी आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, हार्मोनल इंबैलेंस जब होता है तो भी आपका हेयर लॉस होता है। सो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी लेवल में रहता है। सो अगर आप प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को रीजन के साथ में कनेक्ट करके देखेंगे ना, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि क्यों ये प्रोडक्ट हमारे इस प्रॉब्लम में काम आने वाला है। सेकेंड प्रॉब्लम, आई मीन सॉरी, सेकेंड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एंटी हेयर फॉल शैम्पू। एंटी हेयर फॉल शैम्पू का काम क्या है? इसका बेसिक वर्क है आपके नए बालों की उत्पत्ति के ऊपर ध्यान देना, यानी
न्यू हेयर ग्रोथ के ऊपर फोकस करना, क्योंकि डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट में रिजल्ट आया है कि एंटी हेयर ऑयल शैम्पू 98% तक न बाल लेकर आने का काम कर रहा है, यानी आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने का काम कर रहा है। डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड ऑब्वियसली है, बट सल्फेट, मिनरल ऑयल, अल्कोहल, सिलिकॉन, पैराबेन, इन सभी केमिकल से फ्री है। अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करती हूँ, मैलिक एसिड और कैरास्टिम, दो इंग्रेडिएंट इनके अंदर पाए जाते हैं। मैलिक एसिड का काम रहता है आपके हेयर फॉलिकल जिनसे बाल आता है उनको पूरी तरीके से नरिश करना, उनको स्मूथ बनाना, उनके अंदर मॉइस्चर मेंटेन करना और आपके सीबम को मेंटेन करना। सीबम जो मैंने ऑयली स्कैल्प के सेशन में आपको बताया था, जो ऑयल निकलता है आपके बालों में सेबेकियस ग्लैंड के एक्टिव होने की वजह से, उसको मेंटेन करके रखना। क्योंकि अगर वो ज्यादा हो गया तो बाल ऑयली हो जाएंगे, लेकिन अगर कम हो गया तो ड्राई हो जाएंगे, इसीलिए उसका एक प्रॉपर क्वांटिटी होना जरूरी है। केरास्टिन, केरास्टिन जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है, उसका काम रहेगा आपके हेयर फाइबर को रीस्ट्रक्चर करना, यानी आपके बालों को फ्रॉम क्यूटिकल टू कोर्टेक्स, जहां से बाल शुरू हो रहा है जहां तक खत्म हो रहा है, पूरे तरीके से नरिशमेंट देने का जो काम है वो करेगा। सो केरास्टिन का ही काम रहेगा हेयर लॉस से बचाने का। सो यूज करने का तरीका क्या है, हर ऑल्टरनेट डेज में आपको शैम्पू को यूज करना रहेगा। नॉर्मली मग में थोड़ा सा पानी लीजिए, डाइल्यूट करिए शैम्पू को और बालों की जड़ों को क्लियर तरीके से अच्छे से साफ करिए, क्योंकि शैम्पू जड़ों को साफ करने के काम आता है। और उसी तरीके से जो कंडीशनर है वो बालों की लंबाई में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर स्कैल्प रेनेसेंस हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर, स्कैल्प रेनेसेंस का मतलब होता है जड़ों का पुनर्जागरण। तो वो जो पुनर्जागरण करने वाला काम है वो यहाँ पर हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर आपका कर रहा है। कैरेटिन और सेरेमाइड के इंग्रेडिएंट के साथ आता है। कैरेटिन क्या कर रहा है, वही प्रोटीन जो आपके बालों को चाहिए वो प्रोटीन ला करके दे रहा है, प्रॉपर स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा है, मजबूती दे रहा है आपके बालों को। सेरेमाइड क्या कर रहा है, सेरेमाइड का काम होता है आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करना, जिसकी वजह से आपके बालों में ड्राइनेस नहीं आने वाली है, बाल जो रूखे सूखे दिखते हैं वो नहीं दिखने वाले हैं। डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट के बाद में रिजल्ट सामने ये आता है, मिनिमम 8 घंटे तक मिनिमम ये आपके बालों को प्रॉपर प्रिक्योर करेगा। 121% का तुरंत हाइड्रेशन देने का काम करता है। और सभी प्रकार के केमिकल यानी सिलिकॉन, सल्फेट, मिनरल ऑयल, अल्कोहल, इन सभी से कंप्लीटली फ्री है। बस एक चीज याद रखिए जो नॉर्मली हर किसी को याद रखना चाहिए, शैम्पू बालों की जड़ों में लगना चाहिए और कंडीशनर बालों की लंबाई में, क्योंकि शैम्पू का काम होता है क्लीनिंग का और कंडीशनर का काम होता है कंडीशन देने का, यानी कि प्रॉपर मॉइस्चर देने का, आपके बालों को अच्छे तरीके से प्रिवेंट करने का। चलिए, शैम्पू और कंडीशनर और प्रोटीन, इन तीन प्रोडक्ट के बाद में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके पास आता है वो है आपका ऑब्वियसली हेयर न्यूट्रीमेंट। अभी हेयर न्यूट्रीमेंट हम उनको रिकमेंड करते हैं जिनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, इनको पैचेस आ गए हैं उन लोगों को भी, और जिनका समय के पहले बाल सफेद हो रहा है, हेयर ग्रे का प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम है, यानी बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम एक्सेप्ट डेंड्रफ। ये डेंड्रफ के ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन बाकी बालों का जितनी भी इश्यूज हैं उन सभी को ये खत्म कर देगा। कोकोनट ऑयल इसके अंदर पाया जाता है ऑब्वियसली, जो बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके बालों में जो वॉल्यूम है, जो थिकनेस है, जो मोटाई है बालों की, वो कोकोनट ऑयल ही लेके आता है। राइस ब्रांड पाया जाता है, चावल का जो दाना रहता है वो। राइस ब्रांड क्या करता है, नया हेयर फॉलिकल की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देता है, क्योंकि जितना हेयर फॉलिकल्स आएंगे और एक्टिव रहेंगे उतने ही आपके नए बाल आना स्टार्ट होते हैं। 3 प्रकार के विटामिन A, D, E इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये तीनों ही विटामिन आपके हेयर लॉस से आपके बालों को बचा रहे हैं, नए बालों की उत्पत्ति के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, दो मुंहे बाल, स्प्लिट एंड का जो प्रॉब्लम है उनको खत्म कर रहे हैं। लगाने का तरीका क्या होता है, ओवरनाइट आप इसको लगा के रखिए, अगर आप रख सकते हैं तो ओवरनाइट आप बालों की जड़ों में, हाँ लंबाई में नहीं, बालों की जड़ों में लगा के रखना है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको एंटी हेयर फॉल शैम्पू से शैम्पू करना है और हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर से कंडीशनिंग करना है। हर ऑल्टरनेट डेज में आपको इसे यूज करना है। बट अगर आप रात में लगाना भूल गए हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के आप मिनिमम 20 मिनट, 20 मिनट्स के लिए इसको लगा लीजिए और उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए। 20 मिनट में भी ये आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। चलिए, अभी जाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पर देना चाहूंगी, जिसमें
आपके बाल जो है वो नेचुरल तरीके से ग्रोथ होना स्टार्ट करेंगे। जैसे अपने सर में आंवला ऑयल, आंवला का जो तेल होता है वो अप्लाई करिए, या फिर प्याज का रस, अगर आपको जो पैचेस हैं वो बनना स्टार्ट हो गए तो जहां पैचेस है वहां पे लगा लीजिए। नॉर्मली रोज 5 से 6 बादाम, 5 to 6 आपके जो आलमंड है, बादाम है, वो खाया करिए। राइस वाटर अगर आप यूज कर सके, मुझसे लास्ट सेशन में किसी ने पूछा था, अगर वो अभी हैं तो मैं उनका आंसर करना चाहूंगी। उनने कहा था कि ये जो चावल का पानी है, राइस वाटर, ये गर्म होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए। देखिए, कोई भी गर्म पानी आपके बालों के जो स्कैल्प होती है, जड़ होता है, उसको वीक करती हैं। तो गर्म पानी से हमेशा बचना है, नॉर्मल वाटर जिसे कहते हैं। और पानी आपका जितना ठंडा होता है, आपका हेयर फॉलिकल उतना एक्टिव होता है। तो इसको नॉर्मल ठंडा रखिए, गर्म नहीं। नॉर्मल रात में चावल पानी में भिगो के रखिए, और अगले दिन वो जो पानी होता है उससे आप अपने बालों की जड़ों को डाल के मसाज कर दीजिए, आपके बाल बहुत अच्छे होने लग जाएंगे। एग का जो मास्क होता है, अगर अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई करिए। बालों में अगर आपको ऑयल लगाना है तो भृंगराज या अर्गन ऑयल, ये 2 प्रकार के तेल आपके बालों की नई ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, पूरे 7 दिन बालों में तेल लगाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके बालों में तेल सिर्फ 1 घंटे ही काम करता है। 1 घंटे बाद वो जितना भी डस्ट होता है, पॉल्यूशन होता है, उसको अट्रैक्ट करता है, बालों में गंदगी जमा होने लगती है। गंदगी जमा होने की वजह से आपकी जो स्कैल्प होती हैं वो वीक होने लग जाती हैं, और धीरे धीरे हेयर लॉस का प्रॉब्लम, स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम, डैंड्रफ का प्रॉब्लम, ग्रे हेयर का प्रॉब्लम, ये सब होता है। तो आपको 1 घंटे, 1 आवर के लिए ही बालों में ऑयल लगाना है, और उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। अगर ज्यादा है तो आप रात में लगा के सो जाइए ऑयल को, और नेक्स्ट डे वॉश करिए। अदरवाइज पूरे 7 डेज बालों में ऑयल नहीं रहना चाहिए। और जब भी बाहर जाएं, बालों को कवर करके जाएं प्लीज। और उसके बाद मेरी फीमेल से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि जो स्टाइलिंग करते हैं वो बालों की कम से कम करिए, क्योंकि जितना ज्यादा हीट बालों में जाएगी आपके बाल उतना डैमेज होंगे। मैं इवन ये कहना चाहूंगी कि फीमेल के अंदर ऑलमोस्ट 90% हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है ना, वो हेयर स्टाइलिंग की वजह से हो रहा है। चलिए, अब जिस तरीके से फीमेल के लिए कुछ चीजें मैंने बोली, तो ऑब्वियसली मेल में भी का प्रॉब्लम, ये जो पैचेस का प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मेल एजेंट्स के लिए, हमारे सक्षम भाइयों के लिए भी कुछ टिप्स हैं, अगर वो फॉलो कर लेंगे तो उनका जो क्राउन एरिया है वो बच जाएगा। साइड में बाल रहते हैं, पूरे बाल चले जाते हैं, उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। जैसे मेल को रेगुलर हेयर वॉश करना चाहिए, रोज हेयर वॉश करना चाहिए, बस आपका शैम्पू माइल्ड हो। तो यहाँ पर जो 2 शैम्पू आपके पास हैं नेटसप की तरफ से, दोनों माइल्ड है, केमिकल फ्री हैं, आप आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने बालों को जिस तरीके से फीमेल बचा के रखती हैं, सन एक्सपोजर से या एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, उन सभी से आपको भी अपने बालों को कवर करके रखना है। बालों के लिए जो कॉम्ब यूज करते हैं, अगर हो सके तो वो लकड़ी का और वाइड, मतलब बड़ा बड़ा दांत हो उस कॉम्ब का, ऐसा यूज करिए। उसके बाद में न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिए। जो मैंने चीजें आपको खाने में बताई, जैसे रोज 5 से 6 बादाम खाइए, या फिर अंडा अगर आप खा सकें वो खाइए। फिश अगर खा सकते हैं तो, नॉनवेज खाते हैं तो वो खाइए। अदरवाइज प्रोटीन की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा यूज करिए, जैसे दूध, दही, ये खाना चालू कर दीजिए। जो बीज वाली जो सब्जियां होती हैं वो उसको खाइए। अंकुरित अनाज खाइए, सोया मिल्क जो है उसको खा सकते हैं। ये रेगुलर डाइट में अपना शामिल कर लीजिए। उसके साथ साथ पत्ता गोभी और पालक, ये 2 ऐसी सब्जियां हैं जो नए बालों की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। इवन जो आपकी पत्ता गोभी होती है वो तो आपके वेट लॉस में भी बहुत सहायक होती है। तो अगर आप पत्ता गोभी खाएंगे, वेट भी मेंटेन रहेगा और बाल भी अच्छे रहेंगे। और अगर आप पालक ज्यादा खा सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट वीक में 3 बार भी अगर आपने पालक खा लिया, बाल, आंखें और नाखून, हेयर, योर आईज एंड योर नेल्स, ये सभी आपके तंदुरुस्त रहेंगे। उसी के साथ में, अगर आपको फिर भी ये एलोपेसिया का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, या आपको लग रहा है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत सीरियस कंडीशन आ गई है, आई विल नेवर रिकमेंड हेयर ट्रांसप्लांट। बिल्कुल मत जाइए एलोपैथी की तरफ, हो सके तो आयुर्वेदा की तरफ ही आइए। लेकिन अगर आप नेटसर्फ के साथ रहते हैं, नेटसर्फ के प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज करते हैं, तो एलोपेसिया का प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, डोंट वरी। और स्ट्रेस से दूर रहिए, क्योंकि हमारे सक्षम भाइयों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेस, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का रहता है। स्ट्रेस से दूर रहिए। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए हो सके तो दिन में
एटलीस्ट 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सब किया करिए। दिन की शुरुआत इससे करिए, जिससे स्ट्रेस कम होगा तो आपका थोड़ा बालों का प्रॉब्लम भी है वो कम होता जाएगा। नेचुरल तरीके अपनाइए, नेचुरली प्रोडक्ट्स को अपनाइए और कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं, क्योंकि हम कोई भी जो डिसिप्लिन है वो स्टार्ट तो बड़े जोश में करते हैं, हम 1 वीक उसके ऊपर पूरा डिसिप्लिन से काम करते हैं, लेकिन आफ्टर 1 वीक हम थोड़े ढीले होते जाते हैं, फिर हमें वो बोरिंग लगने लगता है। लेकिन आप अगर कंडीशन में लेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नेचुरामोर या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप नेटसर्फ का यूज कर रहे हैं, जो भी मैं रिकमेंड करती हूँ, मिनिमम 3 मंथ के लिए आपको उसको आंख बंद करके यूज करना है, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। इवन अपने कंज्यूमर्स को भी बोलिए प्रॉपर डाइट लो जो बता रहे हैं, और उसके साथ साथ नेटसर्फ के प्रोडक्ट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के बाद आपको 110% फायदा मिलने वाला है, उसको बीच में आपको ब्रेक नहीं करना है। सो चलिए, अब इसी के साथ जो है यहाँ का सेशन जो है खत्म होता है। आज का सेशन मैं वाइंड अप करती हूँ। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए सफिशियंट होगी और आप अपने बालों का खास ख्याल जो है वो रख पाएंगे।